की आजादी से पहले जिसका जो धार्मिक स्थल था वो उसकी सूरत वही रहेगी, तो फिर बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? जिसकी जो तबीयत करती है इस मुल्क में बोलता। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमान। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। आज उनसे लड़ने के लिए जलसे काफी नहीं, जुलूस काफी नहीं है। आपने दिल्ली में प्रोटेस्ट करके देखा, आपने सीने पे गोलियां खाकर भी देखी, आपने जेल जाकर भी देखा। जरूरत है कि जहां पर वो खड़े हैं हमारे बच्चे भी वहां पे जाकर खड़े हो। वहां खड़े होने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, बम बारूद की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है। आपके अंदर तालीम की अच्छी क्वालिटी की जरूरत है। जिस दिन हमारी कौम के नौजवान बिरयानी खाकर मोबाइल चलाकर रात को सोना बंद कर दे और अपनी सुबह को मैट्रिक पास इंटर पास करने के बाद दौड़ने में लगा दे, तो हमें किसी के रिवाल्वर छीन कर चलाने की जरूरत नहीं है। इतना दौड़ो कि ये हुकूमत खुद तुम्हारे हाथ में AK-47 देती है। लेकिन हम दौड़ते कहां? आप ईमानदारी से बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या है? अरे जोर से बोलिए। मोबाइल ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? दोनों जवाब हो। आप इसे अच्छी भी चीज कह सकते हैं, बुरी भी चीज कह सकते हैं। गौर से सुनिएगा, मैं किसी जाने वाले को कहूंगा भी नहीं कि आप चले आइए। और मोहम्मद अली फैजी साहब जब तक है तो किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है कि चले जाइए। माशाअल्लाह, मैं तो अक्सर साथ में रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ ड्यूटी की मसरूफियत की वजह से तो अभी एक दिन हसन भाई ने फोन किया तो कहा कि जरा तारीख चाहिए। मैं बोला तो मेरा जाना बहुत मुश्किल है, कहा बहुत अजीब मसला है। मेर्ज कर रहा था। ये मोबाइल है। एक नौजवान ने मोबाइल इसलिए खरीद लिया कि मैं विदेश जाऊंगा, कमाऊंगा, फिर माँ से बात करने के लिए मोबाइल चाहिए। बीवी बाल बच्चों की खैरियत के लिए मोबाइल चाहिए। कुरान शरीफ कहाँ लेकर घूमूंगा, चलो इसी मोबाइल में कंजुल ईमान डाउनलोड कर। चलो गाने बहुत इसी मोबाइल में सरकार की नातें सुनूंगा, इसी मोबाइल में कुछ मसाइल में कुछ किताबें पढ़, उलमाए अहले सुन्नत की तकारीरें सुन, मुफ्तियाने दीने मदीने कुछ मसाइल जान लूं। अब उसके लिए मोबाइल खरीदना भी सवाब, रखना भी सवाब, आप उस पे नाते नबी सुनना भी सवाब, उस पे कुरान की तिलावत सुनना भी। मगर एक नौजवान का ज़हन आवारा हो गया और उसने मोबाइल से खरीद लिया कि मोबाइल खरीदूं और अपनी गर्लफ्रेंड से बात, इस पे गलत लोगों से चैटिंग करूं, दूसरों को डराऊंगा, धमकाऊंगा, मोबाइल पे गलत मूवीज और फिल्में देखूंगा। जाहिर सी बात है उसका खरीदना भी गुनाह, उसका रखना भी। इसलिए यही वजह है इमाम बुखारी शरीफ में जितनी हदीसें नकल की, सबसे पहली हदीस पाक नियत के ताल्लुक से नकल की, इन्नमल आमालु बिन्नियात कुल्लु लिइम्रिइन मा नवा। अमाल के दारो मदार नियत पर है, इसलिए अपनी नियत को पाकीज़ा बनाएं, अपने इरादे को पाकीज़ा बनाएं। आप अपनी जिंदगी में जो भी काम करें इंशाअल्लाह अगर नियत में पाकीज़गी है तो इंशाअल्लाह अंजाम में पाकीज़गी आ ही जाए। तो इंशाअल्लाह कितने लोग आज से अपनी नियत को पाकीज़ा बनाएंगे, जरा हाथ उठा के जरा बताएं कितने लोगों की नियत में पाकीज़गी। ठीक यही पाकीज़गी हर जलसा, अल्लामा रईसुल कलम कहते हैं कि जलसे का वजूद हो और उससे कोई तहरीक जन्म नहीं,
फिर उस जलसे का क्या रईसुल कलम से किसी ने पूछा था, हुजूर इत्तेहाद कायम हो सकता है? तो जेल से खत का जवाब उन्होंने लिखा था, मैंने बड़ी कोशिश की, उस इत्तेहाद से क्या फायदा जहाँ सारे लोग जमा हो जाएं, मगर सबकी नमाजें अलग, सबका किबला अलग अलग, जाहिर सी बात है ये उस मर्दे कलंदर की तहरीर है जिसने पूरे आलमे इस्लाम में जमात का काम किया है। आज जिसकी तबीयत जो चाहता है बोलता है, उसकी वजह ये है हमारी तालीमी कम, हमारे पास ऐसे वकीलों की टोली नहीं है जो हमारे मुकद्दमात को सही से भारत की कचहरियों में लड़ सके। भारत का एक गैर मुस्लिम वकील मुसलमानों के नाम में दम करके रख चुका है, कभी उसके खिलाफ मुकदमा, कभी उसके खिलाफ मुकदमा, कभी उसके खिलाफ मुकदमा। हमारे यहाँ हजारों वकील हैं, मगर ये कहते हैं साहब हमें मजहब आज वो बाबा जिसे चलने का शऊर नहीं है, जिसे बैठने का शऊर नहीं है, माज़अल्लाह वो कमेंट करता है, लिखता है, बोल रहा है कि दूसरे मजहब के पास माज़अल्लाह एक ही कॉल लगाने का जरिया है, एक ही उनके पास माज़अल्लाह खुदा है, और अगर वो नाराज हो जाए तो फिर बाकी का इनका तो कॉल किसी के पास लगेगा नहीं। माज़अल्लाह हमारे पास तो इतनी सूरतें हैं कि इनको कॉल नहीं तो उनको लग जाएगा, उनको कॉल नहीं तो उनको लग जाएगा, उनको कॉल नहीं तो उनको लग जाएगा। लोग वलियों तक पहुंचे थे, नबियों तक पहुंचे थे, माज़अल्लाह खुदा की शान में गुस्ताखियां हो रही है, मगर कौन बोलेगा, इनके खिलाफ कौन लड़ेगा? ऐसा लगता है भारत डेमोक्रेसी मुल्क नहीं, ऐसा लगता है कि भारत जमहूरी मुल्क नहीं है, जिसने जो चाहा बोल दिया। मगर मैं बताना चाहूंगा जो लोग माज़अल्लाह ये कहते हैं कि एक ही खुदा है, वो नाराज हो जाए तो फिर कौन सुनेगा? मुझे पता नहीं है ये खुदा, मेरा खुदा तो वो खुदा है जो माँ बाप से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। वो रब जो गुनाहगार बंदा के आंसुओं के कतरे को पसंद करता है, वो रब जो गुनाहगारों की आवाज को पसंद करता है। जब कोई बंदा खुदा को एक बार आवाज देता है तो मालिक को मौला 70 बार वहां से आवाजें आती है, मेरे बंदे तू इसे क्या कह रहा है? आज इनकी ज़बानें इतनी बढ़ गई, शऊर नहीं है, इन्हें अक्ल नहीं है। काश इन्होंने उस बुढ़िया से भी अक्ल ले लिया होता, जिस बुढ़िया ने तहरिया के मुनाजरे में कहा था, ऐ तहरिया तू कहता है खुदा एक है तो दलील दो, मैं अपने चरखे से बचा सकती हूँ कि खुदा एक है। बड़े बड़े मुनाजिरों ने कहा था, ऐ बुढ़ी औरत क्या तू आलिमा है, क्या तू फाजिला है? उसने कहा था मैं आलिमा नहीं हूँ, मैं फाजिला नहीं हूँ, मगर मैं जवाब दे सकती हूँ। देख ये मेरा चरखा है, मैं अकेले घुमाती हूँ, अगर इसके घुमाने वाले दो हो जाए तो मैं दाहिने तरफ घुमाऊं और वो बाएं तरफ घुमाए तो ये चरखा टूट जाएगा। सुन, अगर कायनात का चलाने वाला खुदा एक है, अगर दो होते तो वो कहता सूरज पश्चिम से निकलेगा, वो कहता सूरज पूरब से निकलेगा, वो कहता चांद पूरब से निकलेगा, वो कहता चांद पश्चिम से निकलेगा। अगर चलाने वाले दो होते तो टकरा जाते। यही वजह है मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग माज़अल्लाह आज खुदा की वहदानियत को चैलेंज कर रहे हैं, खुदा को नाराज कर रहे हैं, याद रखना खुदा तो कल भी एक था, उस जैसा कायनात में कोई नहीं है, उतना पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है। कायनात के सारे बिलियन और अक्ल वालों को जमा करो, वाले कौन है? कुरान तो अक्ल वालों से खिताब करता है, कुरान तो इल्म वालों से खिताब करता है। कुरान कहीं पे कहता है यतफक्करून, फिक्र रखने वालों की तरफ देखो, यतदब्बरून, गौर करने वालों की तरफ देखो। साहब सबसे ज्यादा जो बिलियन लड़के रहते हैं वो साइंस का इंतखाब करते हैं, साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जितने भारत के बिलियन है
सबको जमा कीजिए, अक्ल वालों को। साहब याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट होता है उसका मजबूत होता है। लोग कहते हैं ना, आलिमों में भी जो आलिम सबसे ज्यादा तेज होता है वो साहब इल्मे मिरास का बहुत बड़ा माहिर होता है, क्योंकि उसमें रियाजी की जरूरत पड़ती है। अब ये सारे इल्मे रियाजी वालों को जमा कीजिए और जमा करके पूछिए, साहब ये बताइए गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? कहेंगे मौलाना गिनती की शुरुआत एक से होती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छह, छह के बाद सात, कहा सात के बाद कहा गिनती की कोई इंतहा नहीं है, गिनते चले जाओ। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा कि तुम अल्लाह की नेमतों को चाह कर भी शुमार नहीं कर सकते हो, उसकी नेमतें कितनी है, इसलिए जिंदगी में कभी गिनती पूरी नहीं हो सकती। 100 के बाद 101 आएगा, 1000 के बाद 1001 आएगा, लाख के बाद 1,00,001 आएगा, करोड़ के बाद 1 करोड़ 1 आएगा। मैंने कहा चलो साहब गिनती की इंतहा नहीं है, मगर गिनती की इब्तदा देख लेते हैं। 10 से पहले 9 है, 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है। मैंने कहा बता ये 1 से पहले क्या है? कहा मौलाना 1 से पहले 0 है, यानी 0 है, 1 से पहले कुछ नहीं है। कहा ये 1 कहाँ से आया? कहा ये 1 अपने आप आया है। कहा ये 2, कहा 2 1 ने 2 को बनाया है। कहा 3, कहा 3 1 ने 3 को बनाया है। कहा ये 4, कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। ये 5, कहा इसी 1 ने 5 को बनाया है। कहा अगर ये 1 ना हो, कहा 1 ना हो तो सैकड़ों नहीं होंगे, ये 1 ना होता तो करोड़ों नहीं होते, ये 1 नहीं होता तो अरबों नहीं होते। ओ भारत के ढोंगी बाबाओ, तुम उस खुदा को चैलेंज कर रहे हो, कहते हो कि हमारे पास माज़अल्लाह लाखों माबूदाने बातला है, एक से बिगाड़ हो तो दूसरे के पास चले जाए। इसका मतलब है तुम जिनकी भक्ति की बातें करते हो तुम उनकी बातें मानने को तैयार नहीं हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक खुदा के मानने वाले कल भी उसके सामने सर झुका रहे थे और आज भी उसके सामने सर झुका रहे हैं। याद रखना, तुझे पता नहीं है वही रब है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। ये सारी दुनिया के अक्ल वाले कहते हैं अगर वो 1 ना होता तो आज साइंटिस्ट नहीं होते, अगर वो 1 ना होता तो यहाँ उलमा नहीं होते, अगर ये 1 नहीं होता तो ये कुफार मुशरिकीन भी नहीं होते, अगर वो 1 नहीं होता तो ये ज़मीन और आसमान भी नहीं होते। अरे उस खुदा की बात छोड़, उस खुदा ने इस जमीन पर अपने इतने दोस्तों को पैदा कर दिया कि साहब तुम किससे टकरा करके देख लो। कभी तुमने ख्वाजा गरीब नवाज का दास्तान नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लो। तुमने हुजूर हाफिज़ मिल्लत की जिंदगी का मुताला नहीं किया फिर से कर लो। तुमने मखदूम सिमरा की जिंदगी का मुताला नहीं किया फिर से कर लो। तुमने आला हजरत की जिंदगी का मुताला नहीं किया फिर से कर लो। नाराजगी तो दूर की बात, और रब अपने बंदों से इतना प्यार करता है। बंदा नमाज न पढ़े रिज़्क़ दे रहा है, बंदा रोजा न रखे रिज़्क़ दे रहा है, बंदा उसकी इबादत न करे रिज़्क़ दे रहा है, बंदा उस खुदा के बजाय लाखों माबूदाने बातला किया के सर झुकाए फिर भी वो रिज़्क़ दे रहा है। अब ए जालिम, जब खुदा तुझ जैसे नाफरमान से नाराज नहीं होता तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान से क्या नाराज हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम बिहारी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात। आज साहब इनकी हिम्मतें इतनी बढ़ गई कि गरीब नवाज आस्ताने के ऊपर हमलावर हो गए। इन्हें हमें ये संविधान याद दिलाते हैं, इन्हें संविधान याद करने की जरूरत है। वो गरीब नवाज अगर एक खराउ पड़ गया ना तो तेरी खोपड़ी उलट पलट जाएगी। उससे टकराने की कोशिश न करना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुत्ती है मन आदल है वलियन फकत आज़म फहु बिल हर, जो किसी वली से दुश्मनी करेगा
वो खुदा से दुश्मनी करेगा। याद रखना, ये ताकत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने का अजीब इत्तेफाक है। साहब यहाँ वो था नहीं था, फला वो था नहीं था। मैं भी कहता हूँ ओ भारत के ढोंगी लोगों, तुम कहते हो फला जगह हम थे आप नहीं थे, फला जगह हम थे आप नहीं थे। अरे इंसानियत का वजूद तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है, और आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि हम पहले थे। तुम जैसे पाखंडियों का भारत क्या पूरी दुनिया में कहीं पे वजूद नहीं। नहीं था, लेकिन मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, मैं आपको जज्बात दिलाने नहीं आया हूँ कि आप उठिए और गोलियां चला दीजिए। मैं आपको ये जज्बात दिलाने के लिए नहीं आया हूँ आप उठिए और किसी के ऊपर बम बरसा दीजिए। याद रखिएगा, आज कुछ लोग साहब हमारी कौम की बेटियों की नकाब वाली तस्वीरें फेसबुक पर डाल रहे हैं और पत्थर उनके हाथ में है और दिखला रहे हैं कि ये भारत की हिंदू बेटी है जिसने लाखों पदक जीत कर इंडिया को दिए हैं। इतनी हिंदू बेटियों की फिक्र है तो भारत उस पहलवान बेटी के बारे में क्या कहोगे जो मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी, कई पदक जीत कर उसने भारत के नाम रोशन किए, मगर उसकी इज्जत लूटने वाला इंडिया में कौन था? क्या कोई मुसलमान था? क्या कोई कलमा पढ़ने वाला था? क्या कोई गरीब नवाज का मानने वाला था? नहीं, तुम्हारे लीडर थे जिन्होंने उस लड़की की इज्जत लूटी थी और दिल्ली के इंडिया गेट पर बैठकर अपनी इज्जत की गुहार लगाती रही, मगर उसे टांग कर उसे इस्लामों ने फेंक दिया और उसकी एक सुनवाई नहीं हुई। मैं कहता हूँ ये इस्लाम है, इस्लाम। पत्थर की बात करते हो, अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं। पत्थर चलाने वाले को मुसलमान नहीं बल्कि नबी का किरदार देखो। पत्थर चलाना मुसलमानों का किरदार नहीं, ताइफ का मैदान है। मेरे नबी इस्लाम की तबलीग के लिए गए हैं, अल्लाह की वहदानियत की गुफ्तगू हो रही है। ऐ ताइफ के लोगों कलमा पढ़ लो, सच्चाई के राह पे आ जाओ, करोड़ों माबूदाने बातिला को छोड़ दो। बदले में पत्थर चलाए जा रहे हैं। मुस्तफा करीम के नालैने मुबारक खून से भर गए हैं। सोचो जरा सा, जिस्म जख्मी है, चलने की सलाहियत तक बाकी नहीं है। एक बागीचे में बैठ जाते हैं, इतने में फरिश्ते हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो इस पहाड़ को इसे पलट दिया जाए। या रसूल अल्लाह, आपकी इजाजत हो जाए तो इनको निस्तो नाबूद कर दिया जाए। सरकार कहते हैं नहीं नहीं, याद रखना मैं इनके लिए बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो इनकी हिदायत की दुआ करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी अज़ीज़ दुआ फरमाते हैं, मालिक को मौला इन्हें हिदायत दे दे। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा था, ऐ सहाबा तुम जिनके बारे में कह रहे हो, एक दिन आएगा इसी ताइफ के मैदान में मुताने बातिला का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और ताइफ की जमीन पर अगर परचम लहराएगा तो मजहब इस्लाम का लहराएगा। ताइफ की जमीन पर वही हुआ। इसलिए याद रखना, पत्थर चलाना ये इस्लाम का किरदार नहीं बल्कि पत्थर खाकर भी दुआएं देना ये मुस्तफा जी ने इज्जत का किरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो किरात, फैज़ाने सरकार सुरकाही। आमिना के लाल की सुन्नत है, इसलिए हमें न घबराओ। आज मुसलमान कह रहे हैं मौलाना साहब हालात बहुत खराब है। मैं कहता हूँ कितने हालात खराब है। क्या बिलाल हबशी ने जब इस्लाम कबूल किया उससे भी ज्यादा आज हालात खराब है? बताओ, क्या हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने जब इस्लाम कबूल किया क्या उससे भी ज्यादा हालात खराब है? मैं आज पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाए हैं, जरा हाथ उठाए। सारे लोगों को अब हाथ नीचे रख दीजिए। इस्लाम से मोहब्बत है माशाअल्लाह। हमारे शोराए इस्लाम से पढ़ते हैं इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, कैसे रहेगा? इस जलसे में जितने लोग नौजवानों के सरों पर टोपियां नहीं है, क्या किसी ने मना किया कि नहीं टोपी पहनकर जलसे में मत जाना, जलसे में मत जाना, जलसे में मत जाना? आप फज्र की अज़ान होती है आप मस्जिदों में नहीं जाते हो, क्या कोई आपके दरवाजे में ताला लगा कर रखा?
आपके घरों में कुरान है, मगर आप कुरान नहीं पढ़ते हो। क्या किसी ने कहा कि कुरान की तिलावत की आवाज आएगी तो हम जाकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर। आज हमारी बेटियों से दुपट्टा उतर रहा और मजारों पर एक लाख चादरें चढ़ रही। बताओ ईमानदारी से, मजारों पर चादरें चढ़ाना ज्यादा जरूरी है या बेटियों के साथ दुपट्टा चढ़ाना ज्यादा जरूरी? अरे फैसला आप कीजिए, क्या चढ़ाना जरूरी है? क्यों? आला हज़रत ने तो लिखा कि मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाई ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर हम लोगों ने इतनी चादरें चढ़ा दी ना। अब साहब बड़े मजावीरों ने चादर पे निशानियां लगा दी। आप इधर चढ़ाए, उधर करके चादर चली। चादर का कारोबार गर्म हो गया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग इल्म छोड़कर जहालत की अंधेरी कोठरी में कदम रखकर 5-5 अंगूठियां पहनकर सोने का चैन पहनकर और हाथ में कड़ा पहनकर मजाविद बनकर और उन लोगों ने चादरों का खेल शुरू कर दिया। यही वजह है बुजुर्गों का मिशन चादरों को फरोग देना कभी नहीं रहा। उनका मिशन था कि अल्लाह की वहदानियत की तब्दील, रसूलुल्लाह की रिसालत की तब्दील हो, इस कौम को उरूज मिले, ये कौम तरक्की करे। यही वजह है मखदूमे सिमना के वालिद गिरामी अपनी हुकूमत में सिमना में 1000 मदरसे बनवाए। मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर से पहले सुफा जैसे चबूतरे पे पढ़ाना शुरू किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले दीन की तालीम देना शुरू किया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने पूरी जिंदगी वहां के निजामिया में पढ़ाते। आप आला हज़रत की जिंदगी देखिए, हाफिज़े मिल्लत की जिंदगी देखिए, मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी देखें। यार आज की रात में तो सबसे बड़ी फजीलत हुजूर हाफिज़े मिल्लत की जिंदगी देखिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार सुरकाही की जिंदगी बता रही है कि सरकार सुरकाही ने मदरसे की बुनियाद पहले रखी और उनकी खानकाह का वजूद बाद। ईमानदारी से बताओ, क्या जरूरत थी इन बुजुर्गों को इदारे कायम करने के? मकसद ये था, इदारे जब कायम हो, आलिम पैदा हो, हाफिज पैदा हो, कारी पैदा हो। जब आलिम हाफिज और कारी पैदा होंगे तो मजारों पर चादर का सौदा नहीं होगा, बल्कि एक चादर चढ़ेगी, मजार की भी हिफाजत होगी और इस्लाम की भी हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाम अल्लाह, की भी हिफाजत। आप ईमानदारी से बताएं, लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ, ये आलिम नहीं होते आपको कलमा कौन पढ़ाता? ये आलिम नहीं होते आपके बच्चों को कुरान कौन पढ़ाता? ये आलिम नहीं होते आपके बच्चों को दुनिया की किताबें कौन पढ़ाता? ये आलिम नहीं होते मस्जिद में जुमे में खड़े होकर ईमानदारी से बताओ कौम से गुफ्तगू कौन करता? ये आलिम नहीं होते तो तुम्हारा निकाह कौन पढ़ाता? ये आलिम नहीं होते तो हलाल क्या है, हराम क्या है, ईमानदारी से इसे कौन बताता? आज लोग कहते हैं अगर ये आलिम नहीं होते तो माँ की फजीलत को कौन बयान करता? बाप की अज़मत को कौन बयान करता? ईमानदारी से बताएं, आज ये सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नर्सरी से लेकर PhD तक भारत की किसी संस्था में क्या कोई ऐसी किताब पढ़ाई जाती है जिसमें बताया जाता हो तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ की अज़मत क्या है, बाप की अज़मत क्या है, शौहर का हक क्या है, बीवी का हक क्या है,
खाने का तरीका क्या है, पीने का तरीका क्या है, ईमानदारी से बताएं। बच्चा डॉक्टर बन गया, पता नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है। बेटा इंजीनियर बन गया, पता नहीं है कि बाप से गुफ्तगू करने के आदाब क्या है। बेटा बहुत बड़ा IPS अफसर बन गया, पता नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या है। इसलिए सुल्तान रज़ा हमेशा कहता है मैट्रिक पास कर लेने से इंसान तालीम याफ्ता नहीं हो जाएगा, इंटर BA MA पास कर लेने से, डॉक्टर डिग्री की डिग्रियां हासिल कर लेने से इंसान डिग्री होल्डर इल्म वाला तो हो सकता है, मगर उसकी जिंदगी में निखार तब आएगा जब उसकी जिंदगी में सीरत मुस्तफा आ जाए। उसकी जिंदगी में इनकलाब तब आएगा जब जिंदगी में सीरत मुस्तफा आ जाए। वरना जाए डॉक्टर खड़े होकर शराब पिए, लोग कहेंगे डॉक्टर है मगर शराबी है। एक इंजीनियर जुआ खेले, लोग कहेंगे इंजीनियर है मगर जुआरी है। एक IPS अफसर रिश्वत लेते पकड़ा जाए, कहे बहुत बड़ा IPS अफसर है मगर बहुत बड़ा घूसखोर और रिश्वतखोर है। इसलिए उसने डिग्रियां हासिल की है, हलाल क्या है हराम क्या है ये नहीं जाना, मगर करम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि उसने हमें इस्लाम जैसा मजहब अता किया है, मुस्तफा जाने रहमत जैसा पैगंबर अता किया है, कुरान जैसी किताब अता किया, ताकि मेरे बंदे जिंदगी को पढ़कर जिंदगी को सवाल ले, कुरान को पढ़कर हराम को जान ले। याद रखिएगा, ईमानदारी से बताएं, इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसने सबसे पहले ऐलान किया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मगर इससे मुराद मैट्रिक की डिग्रियां नहीं है, इससे मुराद इंटर की डिग्रियां नहीं है, इससे मुराद BA की डिग्रियां नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है एक इंसान पैदा हो तो उसे पता हो इबादत किसकी करनी है, रिसालत का इकरार किसके लिए करना है, उसे पता हो हमारा ईमान अकीदा क्या है, उसे पता हो नमाज का तरीका रोजे का तरीका क्या है, उसे पता हो उसे और वजू के मसाइल और पाकी के मसाइल क्या है। और मुसलमान हो तो इतना पता हो समाज में क्या हलाल है और क्या हराम है, अमीर है तो ज़कात के मसाइल, अमीर है तो हज के मसाइल, इतना जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो इंजीनियर हो डॉक्टर हो प्रोफेसर हो, यही वजह है आपने देखा होगा इल्म के हिसाब से समाज में सबको इज्जत मिलती है। आज लोग कहते हैं मौलाना हमें इज्जत चाहिए, हमें समाज में वक़ार चाहिए, हमें समाज में रिस्पेक्ट चाहिए। साहब हसद जलन करने की जरूरत नहीं है। मौलाना अब्दुल सलाम साहब बहुत तरक्की कर गए, हम हसद करने लगे। मौलाना इर्तिजा कमाल अशरफ साहब तरक्की कर गए, हम हसद करने लगे। नहीं, हसद न करे, रश करे। आप ये सोचे मालिक को मौला तूने इनको तरक्की दी है, मुझे भी इनके जैसा आलिम बना दे। मौला तूने फला साहब को हाजी बना दिया, मौला मुझे भी उनके पीछे पीछे मक्का और मदीना बोला दे। फला साहब को मालिक को मौला तूने आलिम बना दिया, हमें भी उनके सदके में आगे में दीन बना दे। याद रखिएगा, मगर आज जो लोग जबरदस्ती बराबरी करना चाहते हैं, एक बात याद रखिए, समाज में कोई चाह कर भी इज्जत नहीं पा सकता और ना ही चाह और ना ही इज्जत को घटा सकता है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है, जिसे चाहता है जिल्लत अता कर दे। ये मर्जी है, रब के फैसले पर राजी रहिए, कोशिश करते रहिए। मगर समाज में इज्जत का एक ही जरिया है, कुरान कहता है उतुल इल्म दरजात, जो पढ़ेगा अल्लाह के रुतबे को बढ़ा देगा, जो पढ़ेगा अल्लाह के अज़ल में इजाफा कर देगा। आपने देखा होगा डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज अपने इल्म के मुताबिक। समाज में सारे लोग अपने अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा एक शख्स डॉक्टर हो और इंजीनियर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, इंजीनियर हो प्रोफेसर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, प्रोफेसर हो साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो। नहीं साहब, दुनिया की तालीम में कोई किसी के पीछे हाथ बांधकर खड़ा नहीं होता। मगर कसम खुदा की, जब हमारी कौम का एक बच्चा दारुल उलूम रज़विया देगिया से फारिग होकर जब अपनी बस्ती में पहुंचा है और पहुंच करके मुसर के इमामत पे खड़ा हुआ है, क्या
क्या हाफिज, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या मुखिया, क्या अमीर, क्या गरीब, सारा जमाना उस हाफिज कुरान के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो गया है। इसीलिए पूछा, ये डॉक्टर साहब आप तो समाज के बड़े पढ़े लिखे इंसान है, सबसे ब्रिलियंट है, अक्ल वाले हैं, आप बताएं आपने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, मगर क्या बात है जब आपको कोई मसला जानना हो तो आप मौलाना इर्तिजा कमाल साहब को फोन लगाते हैं, मौलाना अफजल मुजफ्फरपुरी साहब को फोन लगाते हैं, हजरत ये बताइए हमारे लिए ये काम करना कैसा है, हमारे लिए ये काम करना कैसा है। साहब मीडिया वालों ने जब पूछा तो डॉक्टर साहब जाकिर नाइक की तरह दुनियादार नहीं थे, जिनका लिबास नहीं बदला हो बल्कि उनका दिल भी बदला था, लिबास भी बदला था। डॉक्टर साहब ने कहा, जानते हो मीडिया वालों, मैं डॉक्टर जरूर हूँ मगर मेरा ज़मीर मुर्दा नहीं है। सुनो, हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, समाज में तुम हमें इज्जत भरी निगाहों से देखते हो, मगर हम अपने आलिम को देखकर खड़े हो जाते हैं, हम अपने आलिम का इस्तकबाल करते हैं, हम अपने हुफ़ाज़े किराम की इज्जत करते हैं। कहा इस इज्जत की क्या वजह हो सकती है? कहा इसकी इज्जत की सिर्फ एक वजह है। कहा वजह ये है, हम डॉक्टर बने हैं, हम इंजीनियर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं, और जो आलिम बना है वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान अज़ीम को पढ़कर आलिम बना है, जो अल्लाह के नबी की हदीस को पढ़कर आलिम बना है, जो हाफिज बना है वो कुरान के सीने को, कुरान को अपने सीने में महफूज करके हाफिज बना है। सुनो, जिस आलिम की हम इज्जत करते हैं वो मुझसे आंखें की हुस्न की वजह से बड़ा नहीं है, मुझसे दौलत की वजह से बड़ा नहीं है, मुझसे हुस्न जमाल की वजह से बड़ा नहीं है, मुझसे हस्ब नसब की वजह से बड़ा नहीं है, बल्कि कुरान की तालीम ने उसे ऊंचा बना दिया है, कुरान की तालीम ने उसे आला बना दिया है, कुरान की तालीम ने उसके रुतबे को बढ़ा दिया है। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, साहब सिलेबस के हिसाब से इंडिया में पढ़ाई होती है, आप ईमानदारी से बताएं जितनी सिलेबस की किताबें चलती हैं, मैट्रिक के लिए सिलेबस अलग है, इंटर के लिए सिलेबस अलग है, बीए के लिए अलग है, इंजीनियरिंग के लिए अलग है, डॉक्टर के लिए अलग है। ऐसा आपने देखा है डॉक्टर इंजीनियर की किताब पढ़ रहा हो, इंजीनियर प्रोफेसर की किताब पढ़ रहा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट की किताबें पढ़ रहे हो, मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताब पढ़ रहा हो, इंटर का बच्चा बीटेक की किताब पढ़ रहा हो, साहब 5 क्लास के बच्चे मैट्रिक की किताबें पढ़े, ऐसा नहीं होता। जिसका जो सिलेबस है उसी किताब को पढ़ता है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने एक ऐसी किताब को नासिब किया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे देखो उस किताब को पढ़ रहा है, डॉक्टर है उस किताब को पढ़ रहा है, इंजीनियर भी उस किताब को पढ़ रहा है, प्रोफेसर भी उस किताब को पढ़ रहा है, आलिम भी उस किताब को पढ़ रहा है, पीर भी उस किताब को पढ़ रहा है, मौलवी भी उस किताब को पढ़ रहा है, इमाम भी उस किताब को पढ़ रहा है, मुर्तदी भी उस किताब को पढ़ रहा है, बाप भी उस किताब को पढ़ रहा है, माँ भी उस किताब को पढ़ रही है, अमीर भी उस किताब को पढ़ रहा है, गरीब भी उस किताब को पढ़ रहा है। जानते हो उसी किताब को कुरान अज़ीम कहा है। किताब का क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, क्या नाम है? कुरान। जरा जोर से बोले, क्या नाम है? कुरान। कितने लोगों के घरों में कुरान है? जरा सबके घरों में कुरान, क्या बात है। अगर आपके घर में कुरान है तो दुनिया की बहुत बड़ी दौलत आपके घर में है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताएं, कुरान सिर्फ रखने से काम चलेगा या कुरान को पढ़ने की जरूरत है, कुरान पे अमल करने की जरूरत है? आज कितने मुसलमान हैं जो कुरान को उतार कर कंजुल ईमान की शक्ल में पढ़ते हैं? मैं आपसे कहूँगा, जब कुरान रखिए तो कंजुल ईमान रखिए। इसलिए कुरान का तर्जमा अगर आपके पास है, आप जितनी आयतें पढ़ेंगे कभी गुमराह नहीं होंगे बल्कि हिदायत तक पहुँच जाएंगे। ईमान रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किताब एक है, मैट्रिक का बच्चा भी पढ़ रहा है, इंटर का बच्चा भी पढ़ रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना नहीं मालूम है, कुरान में रिसर्च का दरवाजा खोल दिया है। सबसे पहले जिसने इंसान की तखलीक पे गुफ्तगू की वो कुरान है, जिसने कहा, जिसने कल इंसान दाफिक हम उछलते हुए पानी से पैदा किया है, तराई
जो राइट के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। ये कुरान है जो रिसर्च का दरवाजा खोल रहा है। मैंने देखा साइंटिस्ट कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी तो ताजा खबर में पता चला कि पहले सिर्फ यहूदी कुरान पढ़ते थे या इस्लाम पढ़ते थे, मगर अब तो आठ देश के लोग कुरान पढ़ रहे हैं। साहब उन्होंने अपने कितने लोगों को मौलवी बना करके रखा है जो सिर्फ ये बताएं कि माज़अल्लाह कुरान में कहां में क्या साहब माज़अल्लाह कुरान में कमी निकालने के लिए उन्होंने आलिमों को तैयार किया। जैसे हमारे यहाँ की जमात याद हमारे उलमा पहले बताते थे, उलमाए अहले सुन्नत के देखो देवबंदियों से कुरान न पढ़ना अकीदा बिगड़ जाएगा, अहले हदीसों से कुरान मत पढ़ना अकीदा बिगड़ जाएगा, वहाबियों से कुरान मत पढ़ना अकीदा बिगड़ जाएगा। हुजूर कुरान तो वही है, कहा कुरान वही है, मगर उस्ताद जैसा होगा शागिर्द वैसा ही बन जाएगा। करम है अल्लाह का जिसने हमें इमाम अहमद रज़ा जैसा इमाम अता किया और उन्होंने कुरान का तर्जुमा तंज़ील ईमान हमें अता किया। याद रखिएगा, इसलिए कि देवबंदी जब कुरान उठाएगा और कहेगा साहब है कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अल्लाहु अकबर, कहेगा क्या कुरान में नहीं पढ़ते माज़अल्लाह नबी हमारी तरह बशर है, मगर उसके आगे भूल जाता है फर्क ये है बशर वो भी हैं हम भी हैं, मगर हम पे वही का नुज़ूल होता है, हम पर वही का नुज़ूल नहीं होता है। जाहिर सी बात है ये बात तब ये वो बताएगा जब हमारा आलिम इश्क व मोहब्बत के इमाम बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान का तर्जुमा तंज़ील ईमान पढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा। अब जब कोई अहले हदीस देवबंदी अकीदा से कुरान पढ़ेगा, कहेगा नहीं इल्मे गैब की कोई दलील माज़अल्लाह कुरान में नहीं है, मगर जब हमारा कोई सुन्नी आदमी कुरान उठाएगा पढ़ेगा नहीं अल्लाह इसके बारे में फरमाता है अलल गैब बेदनीन, ये वो नबी है जो गैब बताने में बखील नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखिए उस्ताद का बेहतर होना जरूरी है। इससे पता क्या चला, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इदारा कायम किया है। अगर इदारे में अच्छे तालीम होंगे, अच्छे हाफिज होंगे, अच्छे कारी होंगे, इंशाअल्लाह बच्चों की तालीम भी अच्छी होगी, बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। मगर आज मुझे अफसोस होता है, आप कहेंगे मौलाना किस बात का अफसोस, आज कॉलेज का निजाम बिगड़ा है, आज स्कूल का निजाम बिगड़ा है, आज को मदारिस की बड़ी फिक्र है। आज जिसे देखिए मदरसों पर दो चार जुमले लिख देता है, जिसको देखिए साहब मदारिस के खिलाफ 10 जुमले लिख देता है। आज साहब हुकूमत भी मदारिस के खिलाफ, उसके कारकुनान भी मदारिस के खिलाफ, हमारे यहाँ अमीर भी मदारिस के खिलाफ, तबका मदारिस के खिलाफ। जो ही मदरसे में दस्तबंदी का जलसा हो साहब लोग आते हैं कहते हैं मौलाना साहब आप लोग मदारिस में इतने पैसे खर्च करते हैं, ये बताइए बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, बच्चों को तारीख पढ़ाते हैं, बच्चों को इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं। मैं जब सुनता हूँ ना मेरा कलेजा फट जाता है। मैं कहता हूँ बेशक असली तालीम जरूरी है, अब मदारिस का वो निजाम नहीं रहा जो आपकी जो गंदी सोच में बसा हुआ है कि मदरसे के बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते। मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भारत में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं आप यहाँ जाकर पता लगाइए, कोई न कोई बच्चा अल जामिया अशरफिया का फारिग वहाँ पर प्रोफेसर की जगह मौजूद होगा। वो चाहे बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। इसलिए आप मदारिस को नीची निगाह से मत देखिए, बल्कि आप वहाँ पर कमेटी से कहिए आप मैं जो बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। आप बताइए मदरसों का मकसद क्या है और स्कूलों का मकसद क्या है। स्कूल और कॉलेज इसलिए बने ताकि वहाँ बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, प्रोफेसर बनाया जाए, बच्चों को मास्टर बनाया जाए, बच्चों को जदीद तालीम से आशना किया जाए। स्कूल और कॉलेज की जिम्मेदारी है। मदरसे क्यों खोले गए? ताकि यहाँ अच्छे हाफिज बनाए जाए, अच्छे कारी बनाए जाए, अच्छे आलिम बनाए जाए, अच्छे मौलाना मुफ्ती बनाए जाए। ईमानदारी से बताइए समाज में अगर अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, अच्छे वकील की जरूरत है, जज की जरूरत है, आईपीएस अफसर की जरूरत है, तो समाज को अच्छा बनाने के लिए अच्छे आलिम की जरूरत है। अरे बोलिए हाथ उठाकर
अच्छे आलिम की जरूरत है कि नहीं है? अच्छे मुफ्ती की जरूरत है कि नहीं है? आप ईमानदारी से बताइए मुझे, अगर मुझे बीमार हो तो आप बोलते हो मौलाना साहब अच्छा डॉक्टर बताइए, जितना भी लगे महंगा इलाज हो हम इलाज वही कराएं। बोलिए कराते हैं कि नहीं कराते? मुजफ्फरपुर का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है और साहब एक गरीब आदमी भी हो ना तो चंदा करके इलाज कराता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस्म बीमार हो तो महंगे डॉक्टर का इंतजाम हो। आज पूरा समाज बीमार है, माशरा बीमार है, बेटियों की रूह बीमार है, औरतों की रूह बीमार है, किरदारों कैरेक्टर बीमार है। इसके इलाज के लिए अच्छे आलिम का इंतखाब क्यों नहीं करते? अच्छे इमाम का इंतखाब क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ साहब ठीक है, बड़े दिनों के बाद जलसे हुए, अगर आप लोग सिर्फ बदलाव लाए ना तो मस्जिद के अंदर भी जलसा हो सकता है, लेकिन आप लोग लायक नहीं होते कि आप लोग मस्जिद में आए। आपकी तबीयत नहीं लगती, हम पैसे बचा सकते हैं। मैं कहता हूँ साल में 5-10 जलसे मत कीजिए, 3-4 लाख रुपया का बैलेंस बनाइए और आप अपनी मस्जिद में जो इमाम रखिए उसका मेयार ऊंचा रखिए। हाफिज हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, 10,000 नहीं 30,000 तनख्वाह दीजिए, 40,000 तनख्वाह दीजिए, खर्चों के पैसे 4 लाख खर्च कीजिए सालाना। आलिम से काम लीजिए। आलिम साहब मैं आपकी सारी खिदमत कर रहा हूँ, मगर आप मेरी मस्जिद में दर्से कुरान एक वक्त शुरू कर दीजिए, बच्चों को नमाज की तालीम शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ बड़ी कॉन्फ्रेंस से जो मसाइल हल नहीं होंगे, आप अपने इलाके की उलमा की कद्र कीजिए। एक रोज की मेरी तकरीर से इनकलाब नहीं आ सकता। आप कितना हूँ बड़ा खतीब बुला दीजिए, हम लोग एक रोज तकरीर करेंगे, नजराने लेके चले जाएंगे। इनकलाब तो तभी आएगा जब ये हमारी जमात के जो उलमा बैठे हैं ना, दावत कीजिए। वो दावत नहीं जिसमें आपने 500 लोगों को बुला लिया, नहीं, बंद कीजिए ये दावत। नहीं, आप अपने घर में एक मिजाज बनाइए, दीनी मजाज। संडे का दिन है, छुट्टी है, मैं भी घर पर, बीवी घर, बच्चे सब घर पर। आज बोलिए आलिम साहब असर बाद 10-20 मिनट मेरे यहाँ अपनी दावत। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, वकील के पास जाइए और उसके चेम्बर में बैठ कर कहिए दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, वकील बैठाने देगा कि भगाने देगा? बोलिए है ना? चचा को जगा दीजिए। अब इस बुढ़ापे में मैं तो बूढ़े लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, है ना साहब? आप डॉक्टर के चेम्बर में चले जाइए और बोलिए मेरी फला जमीन को फला ने हड़प लिया है, कहेगा हम यहाँ इलाज करने बैठे हैं कि तुम्हारी जमीन का फैसला करने बैठे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, किसी साइंसदान के पास जाइए और जाइए बोलिए कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, वो कहेगा सुनिए हम जदीद रिसर्च के लिए बैठे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, कुरान में तो हर इल्म मौजूद है, इसलिए साइंटिस्ट की क्या मजाल और औकात क्यों इनकार कर दे? आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं सुनेगा, इंजीनियर साहब वकील की बात नहीं सुनेगा, जज डॉक्टर वकालत को पसंद नहीं करेगा, मगर आलिम का हाल ये है कि जब आप आलिम से मिलते हो तो आलिम दीन सिखाने के लिए है। आप बताओ ईमानदारी से, गौसे आज़म इमामुद्दीन हाशमी साहब की तशरीफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान सरकार सुरकाही। माशाअल्लाह तशरीफ रखे हज़रत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन हाशमी साहब की तशरीफ ले आए। आप इसलिए 10-20 मिनट पहले आप मुझे इत्मीनान से सुन ले बैठे। इजाजत है बोलूं? अरे बोलिए इजाजत है ना? जरा पीछे वाले भी बैठ जाए, मोहब्बत के साथ बैठ जाए। आज अफसोस की बात, डॉक्टर साहब वकालत की बात सुनने को तैयार नहीं, वकील डॉक्टर की बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन लोग आलिम के पास जब जाते हैं, इमाम के पास जब जाते हैं तो सारी दुनिया की बातें लेकर के जाते हैं, उससे दीन की बात नहीं करते। आप आलिमों से जब मिले ना तो दुनिया की बातें नहीं, आलिमों से दीन की बातें करें। आप जाइएगा आलिम के पास, भला बिजनेस है,
फला जमीन का कारोबार ऐसा चल रहा है, मेरी बस खराब हो गई, मेरा बेटा बिगड़ गया। अरे यार, अरे से दीन सीखिए, दीन की बात कीजिए। आप मालिक साहब से कहिए हजरत 10 मिनट की दावत कबूल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मजमा मिलकर खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत सरपरस्ते जलसा की तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे सुरगाही, उलमाए किराम। माशाअल्लाह, एक ऐसा पीर, सिलसिले तेगिया का एक ऐसा पीर जिसकी खाकसारी का जवाब माशाअल्लाह पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत की तबलीग करते रहे। सिलसिले तेगिया के नश्र व इशाअत का काम करते रहे। अल्लामा हसन साहब की तेगी दावत बरकत दावरिया बरकत माशाअल्लाह। सुने, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप डॉक्टर से दूसरी बात नहीं, इंजीनियर से दूसरी बात नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग जब आलिम से मुलाकात होती है तो आप आलिम से बीवी की बात, बच्चों की बात, जमीन की बात, तिजारत की बात, उनसे दीन की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते हजरत ईमान क्या है, अकीदा क्या है, बताएं नमाज का तरीका क्या है, वुज़ू का तरीका क्या है, ज़कात के मसाइल क्या है, बीवी का हक क्या है, बेटे की तरबियत का इस्लाम ने क्या तस्वूर दिया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, एक रात के जलसे में सारे मसाइल बयान नहीं हो सकते, लेकिन आपकी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है जब आप हमारी जमात के इन आलिमों की कदर करें। कुरान ने कहा अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। आप अपनी जमात के आलिम को बुलाएं, हुजूर चाय पर तशरीफ ले आए। आलिम दिन जब तशरीफ ले गए औरतों को पर्दे में बैठा दे, मर्द हजरात इधर बैठ जाए, ज्यादा कोई हंगामा नहीं। हुजूर आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि मेरे बच्चों को वुज़ू का तरीका सिखा दीजिए, मेरे बच्चों को गुस्ल का तरीका बता दीजिए, मेरे घर की औरतों को पर्दा कैसे करना है, दुपट्टा कैसे ओढ़ना है ये बता दीजिए। किसी दिन बुला लिया, कहा कि बहू का सास ससुर पर क्या हक है और सास ससुर का बहू पर क्या हक है ये बता दीजिए। अगर आपने ये मुख्तसर